2.6 में ये देखिए क्या कहा, ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस इन ईच केस ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। इसमें क्या होगा, आप लोगों को ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ बनाओगे कैसे, पहले इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना होगा। जब आप तीनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इसमें पॉइंट मिलेंगे आप लोगों को, उन पॉइंट को लेकर आपको ग्राफ बनाना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगी, लगभग 2 वैल्यू डाल दूंगी, लगभग 2 वैल्यू, तो मुझे इस तरह से 6 वैल्यू मिल जाएंगी, क्योंकि 2-2 वैल्यू इनकी होंगी। 3 इक्वेशन है आपके पास, तो 6 पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। अब उन 6 पॉइंट को हमें ग्राफ पर डिनोट करके बताना होगा, उन सब चीजों को देखना है। और इसने ये भी कहा है कि इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, इनका क्या क्या रोल है, इनके बारे में भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, फिर है y इज इक्वल टू 2x, फिर है y इज इक्वल टू x। ये देखिएगा 3 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इन इक्वेशन के लिए मुझे टेबल बनानी होगी। मैं यहाँ पर पहले इक्वेशन के लिए टेबल बना लेती हूँ, और टेबल बनाऊंगी और x और मैंने यहाँ लिखा y, 2 वैल्यू इसकी फाइंड करूंगी मैं। ऐसे ही मैंने y इज इक्वल टू 2x है ना, इसके लिए मैं वैल्यू, इसके लिए मैं टेबल बनाऊंगी। जब टेबल बनाऊंगी तो x और y की वैल्यू मैं यहाँ भी फाइंड करूंगी, x और y। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए मैं टेबल बनाऊंगी, और इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू यहाँ, और ये आ जाएंगे पॉइंट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी होगी कि जिससे कि डिजिट जो है ना बड़ी ना जाए। डिजिट कैसे ना जाए, बड़ी ना जाए। बड़ी इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसके आसपास की ही डिजिट होनी चाहिए। अगर आप बड़ी डिजिट रखोगे तो ग्राफ में आगे आपको जाना पड़ेगा, यानी कि जैसे मान लो 12 रख दिया तो ग्राफ में आगे तक जाएंगे। अब यहाँ पर जाएंगे, ये है एक टेबल और एक टेबल ये बन रही है। तो इसमें मैंने सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी। x की वैल्यू मैं कितनी रख रही हूँ यहाँ पे, 0। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगी तो 4x है मेरे पास, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसे ही इस वाली इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू अगर 0 डालें या 1 डाल के देखते हैं इस बार, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, है ना। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ऐसे ही मैं अगर x की वैल्यू यहाँ 2 डालूं तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू मेरे पास 4 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऐसे ही मैं यहाँ करती हूँ, अगर मैं x की वैल्यू 1 डाल देती हूँ, यहाँ 1 ही रख के देखती हूँ, तो y की वैल्यू मेरी 1 ही आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। आई होप आपको तीनों टेबल बनानी आ गई होंगी। हम इन तीनों टेबल्स को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें x और y की ऐसी ही डिजिट रखनी है जिससे कि हमारा ग्राफ आसानी से बन जाए, है ना। अगर आप लॉन्ग यहाँ पर डिजिट रखते हैं, बड़ी डिजिट रखते हैं, तो आपको ग्राफ में भी बड़ा करके दिखाना होगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं। पहले मैं इसके पॉइंट लिख देती हूँ। इसके पॉइंट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट के जो पॉइंट आए हैं x और y होते हैं, तो 0 और 0 है, और इसका 1 और 4 है। सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट है, इसके 1 और 2 है, फिर 2 और 4 है। तीसरी इक्वेशन के जो पॉइंट है वो क्या है, 1 1 है, फिर 2 2 है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। इन पॉइंट को हमने नोट डाउन कर लिया है। अब हम ग्राफ को करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख लिए हैं।
ग्राफ बनाना सीखिएगा, किस तरह से हमें ग्राफ बनाना है। तो हमने एक लाइन ली, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर लाइन ले ली है, फिर इसके मिड से ले लिया है, ठीक है ना। कार्टेशियन हमारे पास ये प्लेन है, इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश एक्सिस होता है, ऊपर वाई एक्सिस होता है और नीचे वाई डैश एक्सिस होगा, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में। चलिए इन पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ देखिएगा, पहले पॉइंट मेरा 0 0 है, तो मैंने यहाँ रखा, ये 0 0 है, यहाँ लिख दूं मैंने 1 2 3 4 5 6, और ये है मेरा 1 2 3 4 5 6 7, ये है 1 माइनस का 2, इधर की साइड के जो पॉइंट चलते हैं हमारे माइनस के चलते हैं, और नीचे वाले भी हमारे माइनस के चलेंगे। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, ठीक है। चलिए अब करते हैं। पहले पॉइंट जो है हमारा 0 0 है, तो 0 0 तो यहाँ रहा। दूसरा पॉइंट हमारा 1 और 4 है, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो इसके सामने वाले पर टिक लगा दीजिएगा। ये मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इस पॉइंट का नाम मैंने दिया 1 और 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अब ये 1 और 4 गया, पहला पॉइंट 0 0 था, तो मैं इसको मिला देती हूँ। तो मेरे पॉइंट बने, मेरे जो लाइन बनेगी ये ओरिजिन से होती हुई जाएगी। ध्यान से देखना, जो चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, ये देखिए इस तरह से ये लाइन होती हुई गुजर जाएगी। तो इसका नाम मैंने रखा L1। क्या नाम रख लिया मैंने इसका? L1। अब नेक्स्ट करते हैं, है ना। नेक्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। पहला है 1 2, एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई एक्सिस पे 2 है, तो यहाँ मिलेगा पॉइंट। फिर एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे 4 है, तो यहाँ जाके ये मिलेगा। अब इनको भी हमें मिला देना है, तो ये भी आपका ओरिजिन से होता हुआ जा रहा है ना। ये वाली जो लाइन जा रही है ये भी किस में जा रही है? आपकी ओरिजिन से होते हुए जा रही है। अब आप लोग देखना, इसका नाम मैंने रखा L2, ठीक है। आई होप आपको समझ में इतना आ गया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, चीज़ों को बस समझना ध्यान से पड़ता है। यहाँ देखिए, अब अगला पॉइंट मेरा 1 है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी 1 है, मैंने ये ले लिया। फिर मेरा एक्स एक्सिस पे 2 है और वाई एक्सिस पे भी 2 है, तो इनको भी मुझे मिला देना है। तो ये भी जब मिड पर मिलेंगे तो ये भी ओरिजिन से होते हुए जा रही है ना। किससे? ओरिजिन से होती हुई गई है। अब आप लोग देख पा रहे हैं, इसका नाम मैंने रखा L3। क्या इनमें से ये इक्वेशन आपस में मिली? तो आप कहोगे मैम कोई इक्वेशन तो मिली है ओरिजिन पर, बट कोई भी लाइन ये पैरेलल नहीं है, है ना। कोई भी लाइन ये पैरेलल नहीं है, ओरिजिन से होती हुई ये लाइन जा रही है। इस तरह से आप अपने ग्राफ को डिनोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन होती है उन इक्वेशन से इन जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। मैं सीट पर आ जाती हूँ। फिर हमारे पास जो ये 3 इक्वेशन थी, आप लोग देख रहे हैं, ये पहली है, दूसरी है और तीसरी है ना। y इज इक्वल टू 4x है, फिर y इज इक्वल टू 2x है, फिर y इज इक्वल टू x है ना।
अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं लाइन की इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन से इनकी कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयरिंग हमें करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? वी नो दैट लाइन इक्वेशन, हमारे पास लाइन की जो इक्वेशन है या रिलेशन भी कहा इसने ax प्लस बी है, इससे हमें कंपेयरिंग करनी है। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है 4x प्लस 0b है, यानी कि b की वैल्यू नहीं है और x की वैल्यू हमारे पास है। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो a इज इक्वल टू तो आ जाएगा 4 और b इज इक्वल टू आ जाएगा 0, है ना? आई बात समझ में? इसी तरह से हमें दूसरी इक्वेशन की भी कंपेयरिंग करेंगे, है ना? तो सिमिलरली y इज इक्वल टू ax प्लस बी, हमारे पास ये एक लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 2x, यहाँ भी b नहीं है तो 0 भी लिखेंगे। जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 0 है। अब ऐसे ही इसको सोल्व करेंगे सिमिलरली या देयरफॉर करके लिखें, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, यहाँ y इज इक्वल टू x प्लस 0b, यहाँ है 1, यहाँ पर कितना है 1, तो a की वैल्यू रही 1 और b की वैल्यू कितनी रही 0, है ना? अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो वैल्यू मिली है हमें, तीनों में जो पॉइंट मिले b की वैल्यू 0 मिल रही है। तो इससे आप लोग कंफर्म हो जाओगे कि जो हमारा ग्राफ बनेगा b की वैल्यू जो आ रही है 0, यानी कि ओरिजिन से जाएगी। ये a की जो वैल्यू ये है स्लोप, ये स्लोप है, ये स्लोप है, और b क्या है? 0 है, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। ये y इंटरसेप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? y इंटरसेप्ट कर रहा है। अब जब b की वैल्यू 0 आ रही है तो हमारी जो लाइन जाएंगी वो सारी लाइनें ओरिजिन से होती हुई जाएंगी। किससे जाएंगी? देखिए 4 और 0, ये बना 2 और 0, ये बना 1 और 0, ये देखिए 0 0 0, यानी कि ये सारी लाइनें ओरिजिन से होती हुई जाएंगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इनको? अब आप लोगों ने एक चीज तो यहाँ से कंफर्म कर ली है कि b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, b की वैल्यू 0, तो इससे हम चेकआउट कर सकते हैं हमारा जो ग्राफ जाएगा वो ओरिजिन से जाएगा। ठीक है? अब इसने कहा था कि रोल A क्या है और रोल B क्या है ना? इसके रिफ्लेक्ट ऑफ रोल A एंड रोल B के बारे में बताना है। तो पहला लिखेंगे तो स्लोप जो है, आगे की ओर जो वैल्यू है ये स्लोप है, ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है। ठीक है? आ रही है ना बातें समझ में? तो चलिए लिखते हैं स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन, क्योंकि आपने जब ये ग्राफ देखा इसमें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं है, ये सारी लाइनें ओरिजिन से जा रही है बट एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें? लाइन जो हमें लिखनी है, स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइन्स, स्लोप ऑफ 3 lines is different so they are not parallel। ठीक है? चलिए सेकेंड और अब रोल बी के लिए लिखते हैं, यानी कि स्लोप की वैल्यू समान नहीं है इसलिए पैरेलल भी नहीं है। अब दूसरे लिखेंगे स्लोप बी के लिए, इन ऑल 3 इक्वेशन, इन ऑल 3 इक्वेशन b is equal to 0, so all the line passes through origin। किससे होकर जाएंगी? ओरिजिन से होकर जाएंगी। तो अब जाके हमारा ये क्वेश्चंस पूरा हुआ है।
ठीक है, आपको इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपके समझ में इतना आया होगा।